राम राम जी सभी को। आज थी हमारी किट्टी, हम गए थे किट्टी में। और ये देखो हम कर रहे थे अपना वेट। ये मेरा केशव की मम्मी का वेट है। इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला था इस बार। इस पहले इसका करा, मैं बोली अब तू फ़ोन पकड़ और मेरा कर, देखते हैं मेरा कितना बढ़ा हुआ मिलेगा। बोली दीदी आपका तो उतना ही मिलेगा। मैं बोली चल देखते हैं कितना मिलेगा। ये अब आ गई थी मैं मशीन के ऊपर, देख रहे थे कितना है कितना नहीं। तो वेट करा, मेरा तो उतना ही था, मतलब 200 ग्राम कम था, कोई ज़्यादा नहीं था। 64 पे ले आई थी, लेकिन बढ़ ही रहा है पहले से। तो पिछली बार 65.5 किलो था, इस बार था 65-300। मैं बोली चल ठीक है, फिर भी अभी बढ़ा हुआ ही है, कोई कम तो होया नहीं। बोली अगली बार तक हो जाएगा। मैं बोली जब तक मैंगो रहेंगे मेरा वज़न कम नहीं होना, क्योंकि मैंगो शेक ज़्यादा मैं पी जाती हूँ, मैंगो शेक ज़्यादा, इसलिए वज़न तो कम होगा नहीं। बोली चल कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं कहा हाँ हो जाएगा, गर्मी जाने के बाद हो जाएगा। मैंगो छोड़ने नहीं मैंने, गर्मी के बाद कम कर लूँगी, जब तक मैंगो रहेंगे जुलाई तक तो होगा नहीं, जून जुलाई तक। फिर बोली कोई बात नहीं, जुलाई में घेवर का सीजन आ जाएगा, फिर मीठा शुरू हो जाएगा। नहीं बोली चल ठीक है, देखते हैं कब घटेगा। मैं बोली 2 महीने तो अभी कोई चांस नहीं है घटने के। फिर उसके बाद चल पड़े थे हम घर की तरफ दोनों। ये देखो यहाँ पर हम आ गए थे धीरे धीरे करते करते। ये हम जा रहे थे काव्या को दवाई दिलाने। काव्या बोली ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, काव्या की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। 105 और 104 से बुखार नीचे ही नहीं आ रहा इसका। काव्या ने फिर बोला मम्मी एक टॉयज दिला दो मेरे को, इसको दिला दिया था किचन सेट। थोड़ी सी देर बाद हम आगे थे, पार्क की तरफ से ही आए थे, क्योंकि नीम का पेड़ लेना था, नीम के पत्ते तोड़ने थे मेरी माँ के लिए। ये यहाँ पर आ गया था बहुत तेज तूफान, और टाइम हुआ था सिर्फ 5 बज के कुछ मिनट का टाइम था। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा तेज है, मतलब एकदम तक काला हो नहीं जाता, आसमान बिल्कुल काला सा रात की तरह लग रहा था, जैसे कि मानो रात ही होगी। और काव्या को बाहर बैठा रखा था, मेरी तबीयत खराब थी। मैं बोली थोड़ी सी देर आ जा तू भी, बाहर बैठ जा। बाहर बैठी थी काव्या भी मेरे साथ ही। हम बैठे हुए थे, एकदम तो बारिश होगी, फिर सभी बिजली चमक रही थी, बारिश भी शुरू हो गई थी, लाइट भी चली गई थी उसके साथ ही, क्योंकि आंधी आई थी ना, आंधी में तो लाइट चली भी जाती है। काव्या को देखा मैंने, गर्म थी काव्या उस टाइम भी। बुखार चेक करा 103 बुखार था। अब इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर पे पूरी गिल्ली पट्टी रखते हैं पानी की, पैरों पे भी हाथा की हथेली, और पैरों पे रखते रहो हाथ, जब तो जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। ये आ गया था अगला दिन, सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरी माँ के लिए। सुबह सुबह तो पीती है वो जूस पेड़ पौधों वाला, और फिर दिन में पीती है ये नारियल पानी। नारियल पानी दे रही थी निकाल के, 1 गिलास निकाल दिया था। बोली ज़्यादा नहीं पीऊँगी मैं। बीच बीच में जब नारियल को तोड़ते हैं तो इसमें नारियल के वो गिरजा में छोटे छोटे से, इसके अंदर कच्चा नारियल भी निकलता है, तो मैंने वो निकाल दिया था, दे दिया था मेरी माँ को। ये देखो आ जाओ आप सब भी पी लो, नारियल पानी निकाल दिया है, दे रही थी मैं मेरी माँ को। पिया, बोली आज तो बड़ा ही स्वाद है, मीठा है एकदम से। कई बार तो मीठा निकल जाता है, कई बार नमकीन नमकीन सा भी निकला, ज़्यादा मीठा नहीं निकलता ये। लेकिन आज जा रही थी मेरी माँ कीमो लगवाने, और नया सूट पहन लिया था। कीमो लगवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, बोले नया पहन के जाऊँगी। मैं बोले ठीक है, नया सूट सिल दिया ये, बोले ठीक है यही पहन के जाऊँगी आज। तो जल्दी जल्दी उठ के सारे काम कर लिए थे सुबह, ताकि कीमो लगवाने जाएगी तो अच्छे से कुछ ना कुछ खा के पी के चली जाएगी। वहाँ पर कई बार खाना देते तो हैं वो दोपहर में 2 बजे देते हैं, लेकिन जब तक तो बहुत भूख लगा हो, तो इसलिए मैं मौसमी का जूस, नारियल पानी कुछ ना कुछ हम पिला के ही भेजते हैं। कई बार नहीं भेजते ऐसे कि भाई ज़्यादा दिक्कत हो जाए, वहाँ भूख लगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो ये देखो 10 बजने वाले थे, 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थी। 10 बजे से के निकलते हैं घर से। मैं बोले ठीक है माँ, अब मैंने कर दिया था काम। बोले जूते निकाल दे मेरे, बेड के नीचे चला गया जूता मेरी माँ का, मैं निकाल रही हूँ जूता। यहाँ पे मैंने जूता निकाल के रख दिया था बाहर। बोली मैं पहन के जब तक थोड़ी सी दूर तक जाती हूँ, टहलते टहलते पीछे पीछे आ जाएगा मेरा। मैं बोले ठीक है। बाद में ये एक्टिवा लेके चले गए थे, और मेरी माँ पहन के जूते धीरे धीरे जा रही थी गली में। आगे आंटी बैठी थी, आंटी के पास बैठ गई थोड़ी सी देर जाके, लेकिन ये लेट हो गए, फिर दोबारा बुलाने भी आ गई। बोले लेट क्यों कर रहा है, फिर वो शाम को लेट आने देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा देर से जाओगे तो और ज़्यादा देर लगेगी, 5-6 घंटे कम से कम चढ़ने में ही लग जाते हैं। बोले ठीक है, तो चले गए थे जल्दी जल्दी दोनों माँ बेटा हॉस्पिटल में। आजकल काव्या की भी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, इसलिए काव्या को तो घर पे ही है, स्कूल की छुट्टी भी करवानी पड़ रही है, स्कूल भी नहीं भेज पा रही इस बार। तो मैं काव्या को बहुत परेशान कर दी है इसने।
मैं जाने के बाद मैं कर रही थी घर के काम, जल्दी जल्दी मैंने पहले लगाया झाड़ू। ये देखो मेरी माँ वापस आ गई थी दोबारा से बुलाने के लिए। वंश का आ गया था कोरियर, वंश ने करे थे जूते ऑर्डर, तो इसने मंगवा लिए थे जूते। ये कर रहा था ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे हो नहीं पा रही थी, बोले मम्मी हो नहीं रही। मैंने बोला बेटा होएगी, आराम से कर। स्कैनर मतलब कई बार होता है ना, जैसे स्कैन करो तो स्कैन होता नहीं, स्कैनर से हो नहीं पा रही थी। फिर दोबारा इसने भाई ने खुद कर लेके उससे होगी। फिर इसने दिखाई जूते, बोला OTP आएगा, लेकिन OTP उसमें आया नहीं काफ़ी देर तक। कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा बेटे। जूते लिए थे, ले ऊपर चलने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे खड़ी थी अंजलि। अंजलि मेरे से बात करने लगी 2 मिनट के लिए। मैं अंजलि के पास खड़ी होगी, उसके बाद मैं भी चली गई थी ऊपर, क्योंकि मैंने भी देखने थे जूते। 7 नंबर के जूते मंगवाए थे वंश ने इस बार। पिछली बार तो जून में गया था घर, गाँव में रवि ने दिला दिए थे इसलिए जूते। वो थे 6 नंबर के, लेकिन 6 और 7 में कोई फ़र्क नहीं है। वो 6 वाले भी इतने ही बड़े हैं, 7 वाले भी ये इतने ही है। कंपनी का फ़र्क होता है। ये शाम को आ गया था AC लगाने वाला, AC लगवा रहे थे शाम को, तो आने वाला था लेकिन आया नहीं था। पहले ही ये सामान आ गया था, रख गए थे आके गाड़ी वाले। इधर ही रखवा लिया था मेरा वाला रूम में, सिलाई वाला में, क्योंकि उसमें जगह तो है नहीं इतनी ज़्यादा। बीच में फिर कोई ना कोई बच्चे हाथ पैर लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई गिरा देगा। कव्य के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, इसलिए हमने इधर ही रख दिया था। फिर शाम को आया था AC वाला 5 बजे के बाद, फिर लगाने लगे, लेकिन 10 बज गए थे लगाते लगाते। 5:30 बजे शुरू करी थी लगानी, और धीरे धीरे करके इनको 10 ही बज गए। और घर में इतनी मिट्टी गिर गई ना, ये ड्रिल मशीन तो इसमें छेद करा ना, दीवार की बहुत ज़्यादा मिट्टी ही जड़ गई थी। सारी डस्टिंग दोबारा करनी पड़ी। रात को मैं सोई थी 12 बजे, मतलब मोटी मोटी सी करके सोई थी रात को तो। लेकिन अगले दिन तो पूरा ही घर की अच्छे से ही सफाई करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी गिर गई थी। ये यहाँ पे चले गए थे हम हॉस्पिटल में। काव्या को एक बार डॉक्टर ने बुलाया था कि भाई शुक्रवार को लेके आना है, इसलिए हम काव्या को लेके चले गए थे दिखाने के लिए। देखो काव्या आज बिल्कुल ही ठीक लग रही थी। बोली मम्मी थोड़ी देर के लिए मैं भी झूले पे झूल लूँ। मैंने बोला झूल ले बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ काव्या इस बच्चे के साथ ही झूल रही थी झूले पे। ये हॉस्पिटल में ही ये झूला लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना काफ़ी सारे, तो उनके लिए होता है। ये हम आ गए थे घर शाम के टाइम में। शाम का तो नहीं था, दोपहर का टाइम था। वंश बोला मम्मी मेरे लिए मैंगो शेक बना दे। मैं यहाँ पे बनाने लगी थी वंश के लिए मैंगो शेक, क्योंकि वंश ने मैंगो शेक बहुत पसंद हुआ है, इसलिए मैं वंश के लिए बना रही थी। ट्यूशन का टाइम हो गया था, बोला मम्मी ट्यूशन जाऊँगा फिर पहले बना दो। ये मैं बर्फ़ फोड़ने लगी, मैंने बर्फ़ भी फोड़ दी, सारा काम कर दिया, लेकिन ये याद नहीं रहा कि मिक्सी का नीचा तो गिरारी ख़राब हो गई थी और ठीक करवानी थी। उसमें पूरा छेद कर रखा था। मैंने आम भी काट के गिर दिए, सब कुछ कर दिया, मतलब कि बर्फ़ निकाल रही थी। मेरी माँ ने आवाज़ लगाई पीछा तो एकदम से, मैंने बोले आई मिक्सी ठीक करवा ली थी कि? मैं बोली ओहो याद ना थी माँ, जब सारा कुछ गिर दिया उस टाइम पे याद आई कि भाई मिक्सी तो ख़राब है। फिर सारी चीज़ें निकाल के वापस उसमें रख दी एक डब्बा सा में, आम भी और चीनी भी इसमें तो निकाल के। फिर शाम को गया था इसको वंश का पापा और वंश ठीक करवाने मिक्सी को। ये करवा के लेके आई जग को ठीक। दूसरी गिरारी डली, 80 रुपये लगे थे। मैं बोले ठीक है, बार बार करवाने से अच्छा आपकी बार नया जग ही ले आओ, क्योंकि जो सुबह जूस बनाते हैं ना आंवला चुकंदर वाला, उसमें पत्ते हों पेड़ पौधों के ज़्यादा, पत्ते की वजह तो जल्दी ख़राब हो जाए, ये गिरारी रुक जाती है। तो 2-3 बार तो डलवा ली जब तो जूस बनाना शुरू करा है। मैं बोली अब की बार नहीं डलवानी, नई ये लिए। ये बोले ठीक है, तो अगली बार ऐसे ही करेंगे, नई ले आएंगे। मैं बोली कितनी बार डलवाते रहोगे इसने? मैं बोली इतना का तो जग भी नहीं आना था जितनी इतने डलवा ली। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, अब है। इसलिए मैंने सारा सामान दोबारा, देखो ये देखो नीचे इसके गिरारी दिखी नहीं रही, कुछ भी है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने कर दी थी बेवकूफ़ी। ये यहाँ पे शाम को मैं भरवा रही थी फोल्डिंग वाला भाई भर रहा था फोल्डिंग। देखो बीच तो ये ऐसे ही भरी जाती है, बीच तो फिर छिद्दी रह जाएगी। ये तो और बीच में सही होता है, इसको क्रॉस खींचने से बीच में गैप बंद हो जाते हैं। अच्छा और क्रॉस होएंगे अभी हैं? नहीं अब इधर से आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरफ से आएगा। काम बस बढ़िया कर दो।
ये यहाँ पे देखो कितनी स्पीड से कर रहा है काम भाई। बस इसने ये है कि भाई जब तक पेच कसे तब तक तो टाइम लगा, लेकिन भरने में तो इसने 2 मिनट भी नहीं लगाई, कुछ सेकंडों का काम था इसके लिए। देखो कितनी फास्ट काम कर रहा है ये, देखो फटाफट फटाफट कर भी दी, इतनी जल्दी 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 इसने कर दी। मैं बोली भाई अच्छा काम करके जाना। बोले ठीक है जी, मेरा तो रोज़ का आना जाना है यहाँ, कोई मैं नया नया तो आया नहीं, अच्छा ही काम करूँगा। मैं बोली ठीक है भाई अच्छा कर रहा, ताकि फिर भी और कभी करवाना हो तो तेरे से ही करवाए। बोले ठीक है जी अच्छे से करूँगा। इसने कर दिया था अच्छे से फोल्डिंग तैयार। ये देखो कितनी बढ़िया एकदम तर रेडी करके रख दी थी। फिर बोला इसने 350 रुपये लिए थे फोल्डिंग भरने के, और सामान भी इसका ही था। लेकिन जो इसमें पेज थे ना, या पहले प्लाई वाली फोल्डिंग थी, वो प्लाई उतार दी थी मैंने, क्योंकि उस पर कोई नहीं सोता था, प्लाई वाली बहुत भारी थी। मैं बोली ऐसी भरवा ले, मैं कोई गेस्ट आ जाए तो कम से कम काम तो आ जाएगी, भरवा के रख लेते। बोले ठीक है भरवा लो, इसलिए हमने यह भरवा ली थी। और ये अब बिल्कुल हल्की भी हो गई थी, प्लाई तो बहुत भारी थी, कुछ इसमें तो कुछ वजन है नहीं, इसलिए पेच इसमें इसने और लगाने पड़े भाई, ना लगते पेच। और पेच लगाए तो पेच के इसने एक्स्ट्रा 100 रुपये और लिए थे, 450 लिए थे मतलब टोटल। लेकिन फोल्डिंग यूज हो गई अभी, या नहीं तो ऐसे ही खड़ी थी पीछे। हाँ कभी गर्मी हो बालकनी में डाल के बैठ सकते हैं इसको, कभी नीचे बैठना हो नीचे ले जाओ भाई, कोई बैठना चाहो तो। फिर बोले ठीक है हो गया काम हमारा सारा। यहाँ पे मैंने भाई को दिए पैसे, इसने किसी के घर और भी जाना था भरने के लिए उसी टाइम। मैं बोले भाई क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना, जल्दी जल्दी करके फिर जाते ने और किसी के घर भी जाना। बोले हाँ जी जाना है। इसमें छेद भी कम थे क्योंकि ये प्लाई वाली फोल्डिंग थी ना, इसने इसमें नए नए छेद से करके फिर पेच लगाए थे, और बड़ा ही अच्छा काम करा इसने। कि ये नहीं कि भाई टाइम ना लगाया, इसने टाइम लगाया अच्छे से पूरा, मतलब प्रॉपर तरीका तो बढ़िया काम करके गया अपना। पेच पे सारे अच्छे से बंद करके गया। मैं बोली ऐसे ना कर दे भाई, कहीं जल्दबाजी में भाग जाए। बोले नहीं जी टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छा काम करके दूँगा। मैं बोली ठीक है भाई अच्छा ही करना। इसने बहुत बढ़िया तरह किया था। देखो एक एक सुराख में ऐसे। ये हम आ गए थे बच्चे का स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग थी, पीटीएम में आ गए थे। देखो ये यहाँ पे बच्चों को छुट्टियों में यही काम देंगे, प्रोजेक्ट हैं ये सारे, यही तैयार करवाने हैं। तो मैडम ने बोला जी बाहर लगाए हुए हैं, आप एक बार देख भी ले जाना। वैसे तो CSM पे मैं भेज दूँगी। ये मोटे अनाज से देखो इन्होंने कितनी अच्छी मतलब वो बना रखी है झोपड़ी सी। तो सारा काम हो गया था कंप्लीट। ये हमने यहाँ पे ये काव्य का स्कूल में बनवाई हुई है सारी चीज़ें अच्छे से, एक एक मतलब कि इसकी देखा आपने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है इन्होंने। यही सारा कुछ छुट्टियों में देंगे। ये काव्य और केशव कर रहे थे शरारत, दोनों को मैं रोक रही थी लेकिन मानने को नहीं थे ये तैयार बिल्कुल भी, डांट के बिठाया फिर दोनों को। ये देखो यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़ है स्कूल में, काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए थे। पीटीएम में तो एक बार टीचर से सभी मिलते हैं, मिलने का मौका मिलता है, मैडम से बच्चों के बारे में जानते हैं, बच्चे क्या करते हैं कितना करते हैं। लेकिन ये देखो दोनों हमारे तो बहुत ही शरारती हैं। उसके बाद हम चल पड़े थे घर की तरफ मैडम से बात करके। ये देखो ये इनका स्कूल है बच्चों का। केशव की मैडम बोल रही थी केशव काम अच्छा करता है। ये देखो यहाँ पे हमारी हो रही थी सारी बातचीत। उसके बाद हम चल पड़े थे घर की तरफ मैडम को अटेंड करके। यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका स्कूल कैसा है बाहर से। ये देखो ये है स्कूल, मतलब कि इनका है 1st फ्लोर पे है ये इनका क्लासरूम, लेकिन 2nd फ्लोर पे वंश की ऊपर है वो रही देखो, और ऊपर है वंश की, 1st पे काव्य की है। काव्य केशव के साथ साथ में क्लासें हैं दोनों की। इसके बाद ये हम जा रहे थे घर की तरफ। और आप बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय, लाइक और कमेंट करना।